सर्वे होंगे तो इन चीजों को देखा जाएगा कि आपकी जमीन, आपकी भूमि ये किस कोटि की है, कैसी भूमि है, आपने जो बिल्डिंग बनाया है क्या उसका नक्शा आपने पास कराया है या नहीं। जब आपके मदरसे में कोई आ रहा है, यानी कोई सर्वे करने आए, कोई अफसर आए, तो अफसर आते हैं तो पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि आप ये पूरा जखीरा चला रहे हैं तो ये कैसे आप चलाते हैं। तो अब आपको बताना है कि बतौर अतिया हमें क्या मिला, रमजान के महीने में आपको क्या चंदा मिलता है, कैसे फंडिंग होती है, आपका अकाउंट ऑपरेट होता है तो कैसे होता है, क्या आप जांच कीजिए, जांच आपका अधिकार है। लेकिन मदारिस के लोगों को वेतन का रास्ता हमवार कीजिए ताकि उनके बच्चे फाका कशी पे मजबूर है। ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम का कहना है कि बिहार के मदरसों का सर्वे होने जा रहा है। ऐसे में मदरसों से जुड़े लोगों को कई बातों का ख्याल रखना होगा। गौरतलब है कि बिहार सरकार पहले से ही मदरसों का फिजिकल वेरिफिकेशन करा रही है। अब केंद्र सरकार मदरसों का सर्वे कराएगी। उस सर्वे में क्या पूछा जाएगा और मदरसे के लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और किन कागजात की ज़रूरत होगी, इस सिलसिले में हमने ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम से खास बातचीत किया है। इसके अलावा भी मदरसों के कई अहम मुद्दों पर इमरान आलम ने खुलकर बातचीत की है। वीडियो को आखिर तक देखिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो आसानी के साथ मिलती रहे। सबसे बड़ा सवाल अभी है सर्वे से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर जो है मदरसे के लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति है। एक तो बिहार सरकार पहले से फिजिकल वेरिफिकेशन करा रही है और अब ये लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है बिहार के मदरसों का सर्वे होगा जिसमें तमाम मदरसे शामिल हैं। देखिए, सर्वे जो होता है या सरकार करावे या केंद्र सरकार करावे या राज्य सरकार करावे, उसका एक कैटेगरी है, उसका एक रूल रेगुलेशन। आपके यहाँ जब कोई भी टीम आती है या 20 दिन के दौरे पर केंद्रीय टीम जो आएगी, मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपका जो इदारा है, इसलिए कि भारतीय संविधान 2930 के तहत हमें इदारा खोलने चलाने की मुकम्मल आजादी है। अब सवाल ये उठता है कि जो अभी हालात आपको दिख रहे हैं, सर्वे होंगे तो इन चीजों को देखा जाएगा कि आपकी जमीन, आपकी भूमि ये किस कोटि की है, कैसी भूमि है, आपने जो बिल्डिंग बनाया है वो कौन तरीके को अपनाया है, क्या उसका नक्शा आपने पास कराया है या नहीं। जो चीज लीगल तरीके से होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, क्या होती है, आधुनिकीकरण के लिए आपने क्या किया है, ये सारी चीजें भौगोलिक हिसाब से वो चेक करेंगे। बाकी चेक करना मकसद नहीं है, हमारे अंदर और गुणवत्ता लाने की तैयारी। मकसद कोई मतलब जी 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 गुणवत्ता लाने की तैयारी है, आप ये कह रहे हैं। तो मदरसा के टीचरों को, चूंकि आप खुद भी जो है एक मदरसे में प्रिंसिपल के ओहदे पर हैं और ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते जो है मदरसा के शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की वो लोग तैयारी करें। खास तौर से ये भी कहा जा रहा है कि जिन मदरसों का नक्शा नहीं बना है वो नियम के विरुद्ध है, जाहिर है वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा करेगी। बहुत से मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा होता है। ऐसे मदरसे के रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आप चला कैसे रहे हैं, किस तरह से पहल करने की जरूरत है। आप लोग पहले से भी ये सवाल उठाते रहे हैं और वो सवाल देखिए अब सामने आ गया। कितने लोगों ने तवज्जो दी वो तो अब देखने वाली बात होगी। फिर भी जो है टीचर को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदरसों को लेकर जो हम लोग हमेशा चर्चाएं हम लोगों ने चर्चा की है और सहाफत मीडिया से के प्लेटफॉर्म से हमेशा लोगों को ये पैगाम दिया है, ये बताया है कि आप पहले हम अपने आप को पहचाने और अपने आप को ठीक करें। एक तरफ ग्रांट शुदा मदरसे हैं और एक तरफ नन ग्रांट शुदा मदरसे हैं। बिहार के अंदर 1942 ग्रांट शुदा मदरसे हैं और हमें लगता है कि 2000 से 2200 नन ग्रांट है जिनका रजिस्ट्रेशन है, यानी जिनको स्वीकृति प्राप्त है। और आगे बढ़ते हैं तो वैसे भी मदरसे हैं जिनका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, वो अपना खोलकर अपने हिसाब से वो चला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1942 जो मदरसा ग्रांट शुदा है, सबसे पहले हमारे असातिज़ा को, जो हमारे प्रिंसिपल हजरात हैं या इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है
कि वो मदरसे के लेखा जोखा और उसके अभिलेख और उसके सिस्टम को कितना वो बेहतर किए हैं और कर रहे हैं। इसलिए कि अक्सर जगह आप देखेंगे कि लोग प्रिंसिपल रिटायर हो, कहीं 2 साल पहले, कहीं 1 साल पहले। हालात ये है कि जब आपके मदरसे में कोई आ रहा है, यानी कोई सर्वे करने आए, कोई अफसर आए, तो अफसर आते हैं तो पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि आप ये पूरा ज़ख़ीरा चला रहे हैं, तो ये कैसे आप चलाते हैं? तो अब आपको बताना है कि बतौर अतिया हमें क्या मिला, रमजान के महीने में आपको क्या चंदा मिलता है, कैसे फंडिंग होती है, आपका अकाउंट ऑपरेट होता है तो कैसे होता है। ये सारी चीजें मतलब सरकार ये चाहती है कि आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब आपको सरकार इस पे ध्यान दिलवाना चाहती है कि आप काम करना सीखिए। ये हमारे उलमा जो है ये शरीफ हैं और इनको बहुत सारी जानकारियां नहीं है, इसलिए कि हर चीज के ट्रेनिंग की बात होती है, लेकिन जो प्रधान मौलवी है या प्रधान अध्यापक है या इंचार्ज हेड मौलवी है, उनको ये बताया नहीं गया आज तक। 100 साल मदरसों के इतिहास में उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे पास कितने रजिस्टर होना चाहिए, कौन कौन से रजिस्टर का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप समय से आने और जाने की बात हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तो करता रहा है, लेकिन अब हमको यहाँ पे ये गौर करना है कि बतौर अतिया आपको कहाँ से कितना रुपया आया या कौन सा सामान आ रहा है। कोई मदरसे में ईंट दे दिया, कोई चावल दे दिया, कोई आलू दे दिया, कोई प्याज दे दिया, यानी बतौर अतिया वो रजिस्टर में डेट वाइज नोट हो और कोई भी आए तो बतौर अतिया हमारा ये है। यानी हर मद का जो भी सदका, अतियात, ज़कात, फितरा, जिस तरीके का मद आपके मदरसे में आता है आप उसे रजिस्टर पे नोट करें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे जो प्रिंसिपल हजरात हैं, जो हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, वो प्रबंध समिति के भी दबाव में रहते हैं, इसलिए उनको रूल पढ़ना चाहिए, नियम पढ़ना चाहिए। नियम और कानून से कोई बड़ा नहीं है। आपके लिए एक बेहतरीन नियमावली बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने नियमावली 396 19/4/22 की है, 395 19/4/22 की है, और लॉ ऑफ मदरसा एजुकेशन, और वहीं तक नहीं और आगे बढ़िएगा तो उसी लॉ ऑफ मदरसा एजुकेशन में आपको एजुकेशन कोड की भी बात है। सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों को आप पढ़िए कि आपका अधिकार क्या है। आपको वेतन देना है, जैसे अभी आप कुछ दिन पहले आप पेपर में भी पढ़े होंगे, वहां के सचिव हमको फोन भी किए थे, वहां के सचिव और प्रधान मौलवी पर FIR हो का आदेश हुआ विजिलेंस के जरिए। किस चीज में? तो वेतन की निकासी के मामले में। अब आप ये सोचिए कि प्रधान मौलवी को जानकारी न होने के सबब गलतियां होती हैं। आप वेतन देते हैं तो आपके पास बिल बुक होना चाहिए, आपके पास बिल जो बनाते हैं उसकी कॉपियां होनी चाहिए। ये सारे अभिलेख मदरसे के अंदर होना चाहिए ताकि आपके अंदर पारदर्शिता हो और बेहतरी आवे। ये हो गया सरकारी मदरसों के लिए। अब जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए बहुत सारे मदरसे हैं जिनको अफिलिएशन मिला हुआ, जो आप लोग बार बार मीडिया में आकर बातें होती है, 1637 की बातें चलती रहती है, 2459 में जो बचे हुए मदरसे हैं। सवाल ये उठता है कि उनके अफिलिएशन मदरसा बोर्ड से मिला हुआ है। अब उनको ये काम करना है यहाँ से कि अपने जमीनी ढांचा को बेहतर करे, बिल्डिंग कब बनी, कैसे बनी, अगर उसकी मंजूरी नहीं है तो उसे भी मंजूरी ली जाए। किसी इंजीनियर को बुलाकर इस प्रोग्राम को मज़ाब्ते बनाया जाता है कि इसका प्रोजेक्ट कितने का है, क्या है और कितने दिन इस बिल्डिंग का वैल्यू रहेगा, चलेगा। जो अनुदानित मदरसे हैं उसका भी सर्वे होना है या सिर्फ प्राइवेट मदरसे का सर्वे होना है? अभी जो बिहार के अंदर जितने भी मदारिस हैं, तो जब ग्रांट शुदा जो मदरसे हैं वो राज्य सरकार अपने जरिए भी माननीय शिक्षा मंत्री ने आदेश दे दिया, उसका तो सारा चीज देख ही रहे हैं। जो सरकारी इदारे हैं वो तो है ही, उनको भी देखिए लेख तो सबके पास होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें तो एक प्रोग्राम होना चाहिए ऐसा कि बिहार में जो भी अनुदानित मदरसे हैं उनके हेड मौलवी जो हैं या प्रिंसिपल जो लोग हैं, वो तमाम लोगों को मिलकर एक प्रोग्राम करना चाहिए और उस प्रोग्राम में ये बात होनी चाहिए कि मदरसे में किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या नियम है, क्या किस तरीके से हमको जो है चलना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में फ्यूचर में कोई सवाल भी खड़ा ना हो सके और मदरसों का कहीं न कहीं तालीमी मायार भी बेहतर हो, मसले जो है जो सामने आ जाते हैं वो भी कहीं न कहीं हल हो।
देखिए, सबसे पहले मदारिस के असातिज़ा को, इसलिए कि जहाँ मदरसा है, मदरसे के लोगों के पास आपके पास नियमावली है, नियमावली के हिसाब से आप पालन कीजिए, किसी के दबाव मत आइए। कितनों कोई दबाव में लाए, सरकारी आदेश का उल्लंघन ही ये भी अपराध है। अगर कोई सरकारी नियमावली बनी हुई है और उसके अगेंस्ट आप कोई काम कर रहे हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जो भी अनुदानित मदरसे के लोग हैं, जो प्रिंसिपल हजरात हैं, उनकी सबसे अहम भूमिका है, वो अपने मदरसे में सीसी कैमरे का मुकम्मल इंतजाम करें। अरे भाई 5-6 स्टाफ है, थोड़ा-थोड़ा पैसा मिला देंगे तो हमको लगता है कि सीसी कैमरा भी बन जाएगा। लेकिन जो लोग आजकल मदरसे को देने वाले हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है, उनसे अगर कह दें ताकि आपके अंदर पारदर्शिता भी आए और आपका अभिलेख, आपको जानकारी नहीं है, आप अपनी लीगल टीम लीजिए, आप अपने एक बेहतरीन वकील से बात कीजिए कि हमको क्या-क्या चीज होना चाहिए। हम अकाउंट अगर चलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारा कैश बुक है वो तैयार हो। एक इदारे का प्रिंसिपल या उसका कस्टोडियन अगर पर डे कम से कम 1 घंटा अभिलेख पर काम करे, 1 घंटा, तब भी हमको लगता है कि उसका अभिलेख पर डे अपडेट नहीं होगा, पर डे अपडेट नहीं होगा। वो जिम्मेदारी प्रिंसिपल हजरात की है, इंचार्ज प्रिंसिपल हजरात की है, जो उस पद पे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे अब जमीन की बात आएगी तो जमीन का कागज आपके पास होना चाहिए, किस नंबर का है, किस खाते का है। बिल्डिंग की बात आएगी तो बिल्डिंग में आपको ये देखना होगा कि ये बिल्डिंग कब बनी, कैसे बनी, इंजीनियर से आपने कैसा प्लान लिया, कैसे लिया, और वहीं तक नहीं, नक्शे को भी आपको पास कराना है। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई लोन लेते हैं या कोई लोन लेते हैं बिल्डिंग के नाम पर या पर्सनल लोन लेते हैं, वहां भी आपका नक्शा पास होता है और पास होने के बाद जब लीगल टीम बैंक की उसको पारित कर देती है, जब आपको मिलता है लोन। अब ये बताइए कि उस बिल्डिंग को उस वक्त तक, जब तक आप लोन चुका नहीं देंगे, उसका कागज किसके पास होता है? बैंक के पास होता है। यानी जो लीगल प्रोसेस है, इसलिए कि जो बिल्डिंगें लीगल नहीं होती है उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। वो तो नियम कानून सब बना हुआ है। चुनाव के पहले हम लोगों ने जितना मेहनत किया मदरसों के लिए, वक्फ के कानून को लेकर जब हमने अपनी बातें कही थी, आप ही की आप थे, और इदारे शरिया पटना में अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की सदारत में, जो मौजूदा माइटी कमीशन के चेयरमैन है, उनकी सदारत में मीटिंग चली और मीटिंग में ये बात पास हुई कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे, जाने के बाद सारे लोगों को जगाना है। हम लोगों ने इस हद तक बहुत काम भी किया, बहुत लोगों को इससे जोड़ा। इसलिए कि देखिए, कागजात के बारे में बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनको बताना पड़ता है। मैं आपको बहुत जल्द कुछ और चीज भी बताऊंगा, आप ही के चैनल के माध्यम से पूरे बिहार को मैं बताऊंगा कि जो जानकारी हमें मिल रही है, मदरसे के हालात बहुत बेहतर हो गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि गड़बड़ी हुई कहां से, ये उसको पकड़ना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री का मकसद ये है, बिहार के वजीर आला माननीय सम्राट चौधरी जी का भी मकसद यही है कि ये आखिर डेली हल्ला हसरात, ये फर्जी, ये है कहां से, इसको खोजिए, इसको पकड़ने की जरूरत है। 1637 को लेकर जो आप बातें करते रहते हैं, कई वीडियो आपकी मैंने देखा, कई लोग बयान देते रहते हैं। 1637 को लेकर बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जब शताब्दी समारोह में वो आए तो उन्होंने क्या कहा था कि इतना काम मैंने किया है और आगे का भी काम मैं कर दूंगा। उसी रास्ते पर चलते हुए हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उन्होंने सारी फाइलें जो भी थी बोर्ड को भेज दिया। उन्होंने बोर्ड से उठाया, बोर्ड के रेजुलेशन में लिया और उसको विभाग को भेज दिया। अब पेमेंट देना विभाग की जिम्मेदारी है, ये कोई मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी तो है नहीं। सवाल ये उठता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। जो लोग बेहतर काम करते हैं उसकी सराहना होनी चाहिए और जहां गलत है उसकी आलोचना होनी चाहिए। बिला वजह का, फजूल का किसी पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर बैठकर इस बात को गौर करना होगा कि ये बिहार के अंदर जो मदारिस हैं ये कैसे और किस तरह बचेंगे, इस पर ध्यान देना होगा। वेतन की जहां तक बात है, वेतन कहीं उन्होंने कभी बंद भी नहीं किया है, न बंद करने का ऐलान किया है। हाँ, बहालियां फिलहाल अभी रुकी हुई है, बहाली रुकी हुई है और वेतन जो है 5 महीना से नहीं मिला हुआ है, जैसा लोग कह रहे हैं। देखिए, वेतन रोकना और वेतन के लिए पैसा जिला को आवंटित न होना, दोनों में अंतर है।
सवाल ये है कि जब वेतन के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी नहीं आया, उपयोगिता प्रमाण पत्र हमको लगता है कि बहुत सारे जिले का नहीं पहुंचने की वजह से, जो मेरे पास जानकारी है, मेरे जो सोर्सेज हैं, इसलिए इसमें ताखीर हो रही है। लेकिन हम यकीन करते हैं कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री बहुत जल्द मदरसों के आवंटन को जारी करा देंगे जिला वाइज। नीतीश कुमार जी जब इस्तीफा दे रहे थे तो मैंने कहा था कि मदरसे के लोग जब रोएंगे तो ये आंसू बहाने इनके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं होगा। वो दिन आ गया ना। इस वक्त बिहार के अंदर जिस तरीके से मदरसे के लोग परेशान है वेतन के लिए, 5 माह हो गया है, अगर 1 माह पार कर गया तो शायद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसलिए कि एक दौर था कि जो 9 महीने में साल मुकम्मल हो जाता था, लेकिन अब 6 माह अगर पार होगा, इसलिए कि जब से मैं सर्विस में हूँ 16-17 साल से, एक बार ऐसा हुआ कि 6 माह पे वेतन मिला था। और ये अगर 6ठा महीना अगर पार कर गया तो ये समझ लीजिएगा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का भी, साबिक वजीर आला नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन मैं माननीय सम्राट चौधरी जी से और बिहार के शिक्षा मंत्री जी से ये अपील करूंगा कि आप जांच कीजिए, जांच आपका अधिकार है, लेकिन मदारिस के लोगों को वेतन का रास्ता हमवार कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब, जिनका कहना है कि सभी लोगों को बैठना होगा मदरसे के इशू पर, ताकि मदरसे का जो बुनियादी सवाल है और बुनियादी मसला है वो कहीं ना कहीं हल हो सके। तो सर्वे के लिए भी कहीं ना कहीं उनकी तैयारी होनी चाहिए, और जो ज़रूरी कागजात है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी लोग तैयार कर लें, ताकि आने वाले वक्त में किसी तरह का कोई मसला ना हो। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।